हेलो एवरीवन, आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.7 आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले की एक्सरसाइज और जो बेसिक्स है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पूरी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर्स विद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के साथ ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ताहिर सिद्दीकी मैथ्स पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। टाइम देखिए एग्जाम्स का आपको मिल गया है, प्रिपरेशन का टाइम अच्छे से मिल गया है, अच्छे से रिवाइज करिए, हर चीज आप कवर करिए। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा चल रहा था, उसमें एक फंक्शन y दे रखा है, तो हमको dy by dx निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। देखिए इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली करने का वैसे दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा मांगेगा, लेकिन इन्होंने कहा है सिर्फ y के टर्म्स में निकालना है ना, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सीधा वो कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, तो कॉस इनवर्स कॉस बोथ साइड ले लेंगे, तो इसको भी लिख सकते हैं कॉस y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो पढ़ा होगा आपने, इनवर्स ने बोथ साइड कॉस ले लिया, तो ये कॉस कॉस कैंसिल होकर सिंपली x बच जाएगा, इधर कॉस y हो जाएगा। अभी आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कॉस है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, कॉस का हो जाता है माइनस साइन, और फिर y का करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू 1। x का तो 1 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। अभी क्या है, यहां पे या तो आप इसको उधर भेज दीजिए, तो dy by dx कितना आ जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 अपॉन में साइन y। आई होप इतना क्लियर है। साइन y को हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में दे रखा है, तो dy by dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस का cosec y। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। हमने किया क्या, ये पार्ट उधर भेज दिया, अपॉन में चला गया। अभी हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर। कॉसेक का क्या होता है, देखो मैंने बता रखा है जितने भी c से स्टार्ट होते हैं सब में माइनस साइन आता है, आपको ध्यान रखना है। तो कॉसेक का हो जाएगा माइनस, और एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कॉसेक का होता है कॉसेक y इंटू कॉट y, और फिर y का कर देंगे तो dy by dx। अभी तो सिर्फ हमने कॉसेक y का किया था, कॉसेक का किया था, इसको x मान लिया था। कॉसेक x का जो होता है कॉसेक इंटू कॉट होता है माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर y का कर देंगे। हमें एलोन y में करना था, सब y में मिल रहा है। dy by dx की वैल्यू उठा के हमें वापस रखनी पड़ेगी वहां पे जाके, तो हमारा d2y by dx स्क्वायर फाइनल कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये माइनस, तो ये फिर माइनस हो जाएगा, और 1 अपॉन में कॉसेक, 1 अपॉन में साइन, मतलब 1 अपॉन साइन है, वहां पे रखेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ऑलरेडी है, तो कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए ये इजी तरीका है। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x एलिमिनेट करेंगे, थोड़ा सा लेंथी टास्क लग रहा है। मेरा प्रोसेस ये इजी है, तो देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि y की वैल्यू दे रखी है, तो हमको ये शो करना है। y2 एक्चुअली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। इसका बेसिक्स आप देख लीजिए, पहला पार्ट उसमें मैंने बेसिक्स कवर किए, इसके नोटेशन जितने हो सकते हैं सारे कवर किए हैं, इसका मीनिंग वगैरह, इसका यूज किया है वो भी कवर किया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, यानी पहले हमें y1 भी पता होना चाहिए, y2 भी पता होना चाहिए। y पता है हमें, तो y पता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी को हम dy by dx भी बोलते हैं। 3 टाइम्स कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और ये एज इट इज रहेगा, और फिर भाई कॉस का किया लॉग का कर देंगे तो 1 अपॉन में x आ जाएगा। यहां पे हो जाएगा प्लस का 4, साइन का हो जाएगा कॉस, और ये लॉग x, और लॉग x का हो जाएगा 1 अपॉन x। चेन रूल लगेगा पता, साइन इसको x मानेंगे तो साइन का होता है cos x, और फिर इसका कर देंगे तो 1 अपॉन x। ये बेसिक है, आपको पता होगा। x एलसीएम लेके चाहे आप इधर भेज सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। x की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी x इंटू y।
ये x कॉमन लेके हमने इधर भेज दिया, तो वैल्यू कितनी बची हमारी, माइनस का 3 टाइम्स साइन log x प्लस का 4 टाइम्स cos log x। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, x का एलसीएम लेके या कॉमन लेके मैंने इस साइड इसको ट्रांसफर कर दिया। अब आप फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये y1 रहेगा प्लस y1 है, और x का रोक के इसका कर देंगे तो ये y2 हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर। पहले x का किया 1 हो गया, और 1 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो ये y1 एज इट इज है, प्लस x को रोकेंगे इसका करेंगे तो ये d2y by dx स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे साइन का हो जाएगा माइनस का 3 टाइम्स cos, और log x का हो जाएगा 1 में x, चेन रूल लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन, और ये log x है, और इनटू log x का करेंगे तो 1 x। फिर वही काम है, एलसीएम लेके भेज देंगे इस साइड, तो ये वैल्यू इधर आएगी, तो वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर y2, x यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एलसीएम लिया था हमने, और यहाँ पे आएगा प्लस का x y1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही है 3 टाइम्स cos log x प्लस का 4 टाइम्स sin log x, ये वैल्यू बच रही। अगर आप ध्यान से देखें तो जो वैल्यू दे रखी थी y ही इसी के इक्वल है, 3 टाइम्स cos log x प्लस 4 टाइम्स sin log x, ये y के इक्वल है। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर दे आके, तो ये x स्क्वायर y2 प्लस x y1 और माइनस y इस साइड ले आएंगे, ये y पूरा है, इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना है। चलिए, माइनस पहले से था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्रूफ है। देखिए ये पूरा y है, और ये माइनस कॉमन लेने के बाद y बन रहा है, ये वैल्यू जब हम इस साइड लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और यही हमें एग्जैक्ट प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी तरीके से, आपको y दे रखा है और ये इक्वेशन प्रूफ करनी है 0 के इक्वल, तो आप y दे रखा है dy by dx और d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, या हो सकता है इसको सॉल्व करते ही एग्जैक्ट प्रूफ हो जाए, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हुआ है। तो हमें पहले इसको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। इक्वेशन 1 आप इसको मान लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x होता है, और फिर इसका करेंगे तो m आ जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। सेम यहां पे करना है, b e की पावर x का e की पावर x होता है, इसका करेंगे तो n बाहर है। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा a इंटू m e की पावर x का e की पावर x, और ये m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b इंटू n, और ये e की पावर x का e की पावर x, और ये n स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। आपको जो वैल्यूज मिल चुकी है ना, ये वैल्यूज उठा के यहाँ रखना है और प्रूफ कर देना है। तो ठीक है भैया, रख देते हैं चल के। d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू रख दे जरा, तो वैल्यू है a इंटू एम स्क्वायर e की पावर mx प्लस b इंटू n स्क्वायर e की पावर nx, माइनस का m प्लस n दे रखा है, और dy by dx की वैल्यू क्या है, a m e की पावर mx b n e की पावर nx, प्लस का m इंटू n, और y की वैल्यू है a e की पावर mx प्लस का b e की पावर nx। अब इसको हम सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड क्या है, 0, हमारा 0 प्रूव होना चाहिए। यहां तो कुछ नहीं कर सकते, बस यहां पे मल्टीप्लाई कराना है, पहले m से कराना है, फिर n से कराना है, और उधर भी मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये पार्ट एज इट इज रहेगा a m स्क्वायर e की पावर mx b n स्क्वायर e की पावर nx, माइनस m से मल्टीप्लाई कराएंगे a m स्क्वायर e की पावर mx, माइनस m से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, और माइनस m से यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस b m n e की पावर nx,
आप माइनस एन से मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, और यहां मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस बी एन स्क्वायर, देखिए एन एन मल्टीप्लाई होकर एन स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर एम एक्स। यहां मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स। एम एन का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एन का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए जरा ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर और ए एम स्क्वायर ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बी एन स्क्वायर ये प्लस का है और बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स ये माइनस का है। बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बी एम एन ई की पावर एन एक्स ये है और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और हमको वही प्रूव करना था। आई होप कितना क्लियर है। क्वेश्चन टफ नहीं है, सीधा जो चीज अननोन, देखो y हमें पता था, dy by dx नहीं पता है, d2y by dx स्क्वायर नहीं पता है, दोनों की वैल्यूज हमने डिफरेंशिएशन करके निकाल ली, इजी डिफरेंशिएशन है, उठा के रख दिया और सॉल्व कर लिया, हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 उसी तरीके से था, यहाँ पे a और b दे रखा था, यहाँ पे कांस्टेंट आ रखा था, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। आप चाहे तो खुद से ट्राई करिए पहले, सिर्फ यहाँ a और b बदले हुए हैं और यहाँ m और n बदले हुए हैं, बाकी सेम क्वेश्चन है। और उसी के अकॉर्डिंग डेटा बदल गया। mn को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें पता नहीं था, तो mn के फॉर्म में चल रहा था। यहाँ पे नंबर्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है सिंप्लीफाई हो गया, बट क्वेश्चन उसी पैटर्न में है। तो हमें पहले dy by dx निकालना पड़ेगा, तभी तो हम d2y by dx निकाल पाएंगे। तो dy by dx डिफरेंशिएट करके निकलेगा, कितना आ जाएगा? 500 तो कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x होता है, और फिर 7x का करेंगे तो 7 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 600 तो कांस्टेंट है, e की पावर x का करेंगे e की पावर x, फिर -7x का करेंगे तो -7 दिया जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वैल्यू आ रही है dy by dx इज इक्वल टू ये प्लस का 3500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई ना कराए, एज इट इज रखे, 7 कॉमन ले रहे हैं, और ये है 500 e की पावर 7x, क्योंकि y प्रूफ करना है, y में 600 500 चाहिए हमें। यहाँ देखिए ना y है और y में 600 500 है, अभी मल्टीप्लाई करा के बाद में फिर फर्जी रहता, क्यों फैलाना है हमें? तो हमें उसको एज इट इज रखना है। जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है वो हम कॉमन, अगर हो पा रहा है तो ले ले, नहीं हो पाता तो एज इट इज रखते। 7 कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी -600 e की पावर -7x, ये वैल्यू आ। अभी फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d2y by dx स्क्वायर, ये 7 तो पूरा कांस्टेंट है, फिर वही काम करना है, 500 इंटू इसका करेंगे तो e की पावर 7x, और यहां से 7 और आ जाएगा। यहाँ माइनस का 600 कॉमन है, कांस्टेंट है एक्चुअली, और e की पावर x का e की पावर x है, और ये -7 और दे देगा, चेन रूल से पता है। फिर इसका करेंगे तो -7 और आ जाएगा। फिर से देखिए 7 कॉमन आ जाएगा, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ये 7 7 49 हो जाएगा। ये 500 e की पावर 7x है, और माइनस माइनस प्लस का 600 e की पावर -7x है, और यही हमारा y है, क्योंकि y हमें चाहिए था, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराया। मल्टीप्लाई कराने से फर्जी लेंदी हो रहा था, और एग्जैक्ट आपका प्रूफ भी हो रहा है। आई होप इतना क्लियर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर्स वगैरह में कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो हमको ये प्रूफ करना है। तो d2y by dx और dy by dx का रिलेशन इस तरीके से बनना है, तो हम अपना काम करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं या इसको डिवाइड करके भी डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी सही लगे। चलिए हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन एक्चुअली प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, फिर y का करेंगे तो dy by dx आ जाएगा। ये e की पावर x का हो गया, और ये x प्लस 1 एज इट इज है, प्लस e की पावर y। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे
तो यहाँ देखिए अंदर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और इसका तो 0 हो जाएगा, इस साइड भी 0 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड को एज इट इज रखा, फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो वैल्यू कितनी आ रही है e की पावर y dy by dx इनटू में x प्लस 1, यहाँ पे e की पावर y इज इक्वल टू 0। आई होप इतना क्लियर है। तो dy by dx की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो यहां से dy by dx निकाल लेते हैं। e की पावर y उधर भेज देंगे तो e की पावर y dy by dx, e की पावर y कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे से e की पावर y कॉमन लिया हमने, तो ये dy by dx x प्लस 1 और यहाँ प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। मुझे पता है कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 होते नहीं भाई, y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं रखोगे जो 0 हो जाएगा। मुझे पता है e की पावर y कैन नॉट बी 0, तो फिर रिजल्ट क्या निकल रहा है कि ये भाई साहब 0 हो जाएंगे, यानी dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। भाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो दोनों 0 हो जाए या कोई एक 0 हो जाए। ये तो 0 हो नहीं सकता भाई, किसी की पावर 0 करने पे कभी 0 नहीं आ सकता। 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी, 1 आ जाएगी। आप ऊपर y 0 कर दोगे तो 1 आ जाएगी, ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो dy by dx कितना आ जाएगा, -1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब हमें इसका फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू आएगी। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, d2y अपॉन में dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हमने लिख लिया है माइनस का x प्लस 1 की पावर -1, इसको ऊपर ले आए, चेन रूल से इजी हो जाएगा। x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस तो पहले -1 इंटू में आएगा और x प्लस 1 की पावर -2 हो जाएगा। तो dy by d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यही तो हमको प्रूफ करना है। तो ये जो वैल्यू है एक्चुअल में dy by dx का स्क्वायर ही तो है, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर क्या है, dy by dx का स्क्वायर है। आई होप इतना क्लियर है। इसको हम क्या लिख सकते थे, -1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा। यही यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, तो यही प्रूफ करना था हमको। नोट कर लीजिए। देखिए 17 क्वेश्चन जो दे रखा है, 17 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो हमें ये प्रूफ करना है। y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy by dx होता है, y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2y by dx स्क्वायर होता है। नोटेशन आपको पता है, तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तभी आपको y1 मिलेगा, यानी dy by dx या y1 जिसको हम कहते हैं सेम है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ये x स्क्वायर का क्या होता है, 2x, x कितना है tan इनवर्स x इनटू tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आई होप दैट। तो ये y1 है। अभी यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा, डिवीजन रूल से बचने के लिए हम इसको इधर भेज देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x स्क्वायर। इसका इधर हम देखिए, अदरवाइज आप डिवीजन रूल लगाइए, आपकी मर्जी, मैंने इधर भेज दिया। और ये y1 है और ये वैल्यू है 2 टाइम्स tan इनवर्स x का। अगर y1 में दिक्कत हो रही है तो dy by dx रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये dy by dx अभी ठीक है, dy by dx इक्वल आ रहा है। अब आप जब डिफरेंशिएट कर चुके, फिर से डिफरेंशिएट करना, तभी तो आपको डबल डेरिवेटिव मिलेगा। तो फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन। तो पहले इसका करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x इंटू ये हो जाएगा dy by dx प्लस इसको रोक लेंगे 1 प्लस x स्क्वायर को रोक लिया हमने
और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल होता है। इसका किया तो 2x आ गया, ये एज इट इज है, इसको रोका, इसका कर दिया हमने, यहाँ पे 2 टाइम्स इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, डिवीजन रूल हमने इसलिए नहीं अप्लाई किया है कि tan इनवर्स भी बचेगा, फिर tan इनवर्स x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप भाई डिवीजन रूल लगाएंगे तो न्यूमरेटर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर रोकते हैं, फिर न्यूमरेटर रोकते हैं, डिनोमिनेटर रोक क्या करते हैं, तो फिर वहां tan इनवर्स x भी आएगा, फिर वहां से dy by dx की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यहाँ क्या डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है। अभी देखिए, इसको फिर से आप इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू है d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और इसमें एक ऑलरेडी था, ये मल्टीप्लाई होके 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देगा। यहाँ पे 2x पहले से है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा dy by dx है, और इक्वल टू में 2 बचेगा, और ये एक्चुअल में y1 y2 है, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है आपका वो यही आ रहा है। ये जो है ये यही प्रूव हो रहा है। देखिए यहाँ पे y2 रख दीजिए, यहाँ पे y1 रख दीजिए, एग्जैक्ट सेम आ रहा है। तो क्वेश्चंस ज्यादा लेंदी नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चंस है, बस सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऐसे मेथड से बचिए जो लेंदी होते हैं, जैसे डिवीजन रूल थोड़ा सा लेंदी होता है, तो उससे बचने की कोशिश करिए। अगर मल्टीप्लिकेशन में बना पा रहे हैं प्रेफर करिए एक्चुअली डिवीजन रूल कोई नया नहीं है, मल्टीप्लिकेशन से ही बनता है। ऐसे बनता है, वैसे अब बताने का कोई जरूरी नहीं, आपको शायद पता हो, लेकिन फिर भी देख लीजिए, fx अपॉन में gx है, तो जब आप डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते थे, fx, इसको लिख सकते थे gx की पावर -1, और एक फर्स्ट एक सेकेंड पहले इसका कर दीजिए तो ये डैश x हो जाएगा, ये पार्ट एज इट इज रहेगा, प्लस fx, इसका करेंगे तो x की पावर -1 का -1 इंटू में आएगा, और gx की पावर -2 हो जाएगा, फिर gx का करेंगे तो g डैश x हो जाएगा। तो जब ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो ये एक्चुअल में f डैश x अपॉन में gx है, और ये है fx इंटू g डैश x अपॉन में gx का होल स्क्वायर। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही डिवीजन रूल बन जाता है हमारा। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, चलिए लिख देते हैं, f डैश x इंटू gx आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, प्लस fx इंटू g डैश x आ जाएगा अपॉन में gx का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए डिवीजन रूल कोई नया नहीं आया है, एक्चुअल में बनता मल्टीप्लिकेशन से ही, इसीलिए प्रेफर भी हम यही करते हैं कि अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो पा रहा है, जैसे यहाँ पे है, इसको अगर हमने इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये सिचुएशन आ गई, अब हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी आपके ऊपर है, आपको जो मेथड सही लगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद हम ये जल्दी से फिनिश कर दें, फिर इंटीग्रेशन, वेक्टर, सारी चीजें अभी बची हुई है कवर करना, और एक्सरसाइज भी कवर करते चल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पहले हम पूरा बेसिक कवर करते हैं, फिर एक्सरसाइज कवर करते हैं, इसलिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।